जय गुरु महाराज जी की। आज हम देख रहे हैं कि इंसान का जीवन रूखा सूखा हो चुका है। उसका जीवन एक ऐसा हो चुका है कि रूखा सूखा, उसके जीवन में कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि रूखा सूखा क्यों हो रहा है? जो इंसान का जीवन है, उस जीवन की जो जड़ है, उस जड़ को हम भूल चुके हैं। क्योंकि यदि कोई वृक्ष है और उसका जड़ से कोई नाता नहीं है, तो वह वृक्ष कितने दिन तक जीवित रहेगा, यह आप खुद सोच सकते हो। वह वृक्ष क्या होगा? सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा। अंत में क्या होगा? वह खत्म होना निश्चित है। उसी प्रकार आज जो जीवन है, उसकी जो जड़ है वह ईश्वर है। जीवन की जो जड़ है वह ईश्वर है, और इंसान क्या कर रहा है? उस जड़ को आज भूल चुका है। इंसान आज जीवन की जो जड़ है ना, ईश्वर, उसको भूल चुका है। और उसके भूलने के कारण इंसान का जो जीवन है क्या है? वह सूख रहा है, उजड़ रहा है, पतन की ओर जा रहा है। और कुछ टाइम के लिए हलचल आप देखोगे, उसमें अंत क्या होना है? खत्म उसे हो जाना है। जिस प्रकार एक वृक्ष है, हमने बताया है कि उसका नाता जड़ से टूट चुका है, तो वह खत्म निश्चित होगा। उसी प्रकार जीवन का जो नाता है, यदि उसका नाता जड़ से जुड़ा रहा तो जीवन चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा। और यदि जड़ से नाता टूट गया है, ईश्वर से नाता इंसान का टूट चुका है आज, तो क्या होगा? इंसान उजड़ जाएगा। आज उजड़ भी रहा है, उसका मन का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। आज बिगड़ भी रहा है, हम देख रहे हैं। बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा, क्योंकि वह उस परमात्मा को भूल चुका है। जो जीवन का सार है, जो जीवन का सार है, आज हम उसे भूल चुका है इंसान। जब जीवन का सार ही हम भूल चुके हैं, तो फिर हम किस आस में जी रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा होगा? हमारा जीवन का पतन निश्चित है। यदि आप ईश्वर को भूल चुके हैं, यदि आप परमात्मा को भूल चुके हैं, और यदि आप अपना जीवन को बचाना चाहते हैं, इसे हरा भरा करना चाहते हैं, तो भक्ति रूपी पानी डालना होगा, जड़ों से जुड़ना होगा, जड़ों को सुरक्षित रखना होगा। भक्ति का पानी इस जीवन में उतारना होगा इंसान ने। तभी हम इस जीवन को बचा सकते हैं, इस जीवन को हरा भरा ला सकते हैं और फलों को प्राप्त कर सकते हैं। जब एक वृक्ष की जड़ मजबूत हो जाती है तो उस पर फिर पत्ते आने लगते हैं, उसका जीवन खिल उठता है, फल लगते हैं फिर एक वृक्ष पर। उसी प्रकार जीवन है। जीवन में यदि परमात्मा आ जाता है, परमात्मा के फिर गुण आने लगते हैं, धीरे धीरे जड़ मजबूत हो जाती है। इंसान का जीवन की जो सार है ना, जड़ है, वह ईश्वर है। यदि इंसान भक्ति से ईश्वर से नाता जोड़ लेता है तो उसका जीवन खिल उठता है, चमक उठता है। तो वही काम आज का इंसान भूल चुका है। इसीलिए तो आज कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं इंसान आपस में ही मारामारी कर रहा है और नष्ट हो रहा है। नष्ट होने के बाद क्या होगा? फिर भी इंसान बचेगा नहीं। मरने के बाद भी वह ऐसे ही तड़पता रहेगा, बिलखता रहेगा। इसलिए कहते हैं हम कि जड़ को सींचो, जड़ को प्राप्त कर इंसान मूर्ख। जब तू जीवन की जड़ को संवार लेगा, भक्ति रूपी पानी देगा इसमें, तो फिर तेरा जीवन खिल उठेगा, तेरा जीवन सूर्य के समान चमक जाएगा। इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। याद रखना, जीवन का सार यही है जो आप सुन रहे हो। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को प्राप्त करना। जय गुरु महाराज।